दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और जैसे जैसे ये चुनाव नजदीक आते चले जा रहे हैं, महायुति के भीतर दबी हुई आपसी कलह ऊपर आने लगी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव से पहले ठाणे और नवी मुंबई में अकेले लड़ने के संकेत भाजपा सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार को दे रही है। जो कल तक एकनाथ शिंदे और अजित पवार ये सोच रहे थे कि हम गठबंधन में लड़ेंगे, खुद उन्होंने अपने बयानों में कहा है, जनवरी फरवरी के आसपास जब बात हो रही थी तब। अब भाजपा खुद उन्हें झटका देने की तैयारी कर रही है, यानी भाजपा की नजर महापौर पर है, महापौर की गद्दी पर है और वहां पर अपना नेता या अपना शख्स बैठाने के लिए ज्यादा सीटें जितनी होंगी और ऐसे में बीजेपी चाहती है कि अकेले लड़ा जाए। अब क्या करेंगे एकनाथ शिंदे, अब क्या करेंगे अजीत पवार, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। अब पूरी खबर आपको डिटेल से देने जा रहा हूं कि आखिर महायुति के भीतर से क्या क्या खबरें आ रही हैं और क्या एकनाथ शिंदे ये बात जानते थे, और जो खबर आ रही है कि उन्होंने भी बीजेपी को जवाब देने के लिए रणनीति तैयार कर रखी है, यानी बीजेपी अकेले इन चुनावों पर ज्यादा दूसरों पर भारी नहीं पड़ रही, बल्कि दूसरों के पास भी बीजेपी के लिए रणनीति तैयार है, यानी सीधे तौर पर एक दूसरे को मुकाबला, कड़ी टक्कर देने की तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन में बीजेपी शामिल है और अब ठाणे नवी मुंबई में आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर अकेले लड़ने का संकेत भाजपा दे रही है, जिसका उद्देश्य इन नगर निकायों में अपने महापौर को बनाना है। मुंबई के इन दो बड़े नगरों में भाजपा द्वारा अकेले चुनाव लड़ने के इस संकेत के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी इसका जवाब देने के लिए ऐसी ही रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी, यानी को जैसा को तैसा। अब शिवसेना का ठाणे क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है और कहा जा रहा है कि इसी प्रभाव का इस्तेमाल करके बीजेपी को बड़ा झटका एकनाथ शिंदे देने की तैयारी कर रहे हैं। ठाणे महानगर पालिका का कार्यकाल मार्च 2022 में समाप्त हुआ था, जबकि नवी मुंबई महानगर पालिका का कार्यकाल मई 2020 में खत्म हुआ। ठाणे के अंतिम महापौर शिवसेना के नरेश मस्के थे, जबकि नवी मुंबई के महापौर जयंत सुतार थे, जो प्रारंभ में एनसीपी में थे लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान भाजपा में शामिल हो गए। अब नरेश मस्के वर्तमान में ठाणे लोकसभा क्षेत्र में शिवसेना सांसद है। ठाणे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा विधायक संजय केलकर ने हाल ही में स्पष्ट किया कि पार्टी आगामी महानगर पालिका चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने की तैयारी कर रही है। भाजपा विधायक ने कही ये बात संजय केलकर ने कि हम आगामी महानगर पालिका चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और कहा कि अगर हम अकेले चुनाव लड़ते हैं तो हमारे पास अपना महापौर बनाने का मौका होगा। अब ये बात जाहिर तौर पर बीजेपी के नेताओं को अच्छी लगी ही होगी, क्योंकि बीजेपी की तो मंशा यही है, ऐसे दिखाई दे रहा है अभी तक फिलहाल। लेकिन एकनाथ शिंदे और अजित पवार को जरूर चुभी होगी, क्योंकि पहले महायुति में साथ लड़ने की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब जब बीजेपी ने अकेले लड़ने का मूड बना लिया है तो फिर एकनाथ शिंदे और अजित पवार के ऑप्शन क्या है उनके पास। अब ठाणे के लोग भाजपा का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वहां पर एकनाथ शिंदे का गढ़ है, शिवसेना का गढ़ है। और सिर्फ एकनाथ शिंदे नहीं, बल्कि शिवसेना जब एक हुआ करती थी उस समय भी शिवसेना का ही गढ़ था वो ठाणे। और अब ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी महापौर बनाने के चक्कर में है अपने। अब उन्होंने बताया कि भाजपा ने ठाणे महानगर पालिका चुनाव में 70 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। शिवसेना के नरेश मस्के, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना उसके नेता है नरेश मस्के, उन्होंने भी स्वीकार किया कि पार्टी के भीतर अकेले चुनाव लड़ने की भावना अब बढ़ रही है। यानी बीजेपी एक तरफ जहां बार बार उनके नेता ये कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, तो अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के भीतर भी ये भावना बढ़ रही है कि हम भी अकेले लड़ेंगे। अब नरेश मस्के ने बुधवार रात स्थानीय पार्षदों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की, यानी एकनाथ शिंदे गुट की एक बैठक हुई, जिसमें एकनाथ शिंदे नहीं थे लेकिन बाकी नेता थे। और बृहस्पतिवार को उन्होंने कहा कि जब हमारे सहयोगी दल खुद अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने पूछा कि फिर शिवसेना गठबंधन पर क्यों अड़ी रहे। अगर साथी दल स्वतंत्र रूप से लड़ना चाहते हैं तो हम भी स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। अब ये बात कह दी गई है। अब यह मतभेद तब सामने आया जब ठाणे में शिवसेना पदाधिकारियों में भाजपा कार्यकर्ताओं पर शिवसेना के नेतृत्व वाले विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगा। यानी शिवसेना के ऊपर आरोप लगा, भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा कि जो शिवसेना वहां पर विकास कार्य कर रही है उसमें बाधा डाल रहा है। अब ये बड़ा अजीब सी बात है कि सत्ता में बैठे दोनों सहयोगी दल एक दूसरे के काम में ही बाधा डाल रहे हैं। अब भीतर भीतर क्या चल रहा है, ये तो हम जितनी कोशिश हो सके उतनी जानकारी निकालते हैं, पर इससे भी भीतर कुछ चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अब नरेश मस्किन ने कार्यकर्ताओं से अनुशासन बनाए रखने की अपील की, लेकिन उनकी चिंताएं जो हैं उनको भी स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, चिंतित तो है कार्यकर्ता कि भाई अब ऐसे में क्या किया जाए। इस बीच भाजपा ने ठाणे में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी तेज कर दी है। अब नवी मुंबई में भी भाजपा नेताओं ने अपना महापौर बनाने की इच्छा जताई है। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य के भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुई रणनीतिक बैठक में महापौर पद सुनिश्चित करने की ठोस योजना बनाने पर जोर दिया गया है और कहा गया है और खबर है कि इसमें देवेंद्र फडणवीस भी शामिल थे। पार्टी की स्थानीय इकाइयों से कहा गया है कि वे परामर्श कर बताएं कि संयुक्त रूप से स्वतंत्र चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखिए, बीजेपी के भीतर ज्यादातर लोग यही चाहते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि फडणवीस ने भाजपा और शिवसेना दोनों के पदाधिकारियों को कहा है कि आप अपनी ताकत का आकलन करें, उसके बाद फैसला करेंगे कि क्या करना है। हालांकि भाजपा नेता गणेश नाइक, जिनके बारे में हम अक्सर आपको खबर दिखाते रहते हैं, शिंदे गुट के बीच बढ़ते तनाव, दोनों के बीच में तनाव काफी बढ़ गया है। जो बीजेपी के नेता हैं गणेश नाइक और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच, दोनों पक्ष के बारे में कहा जाता है कि दोनों के बीच काफी तनाव इन दोनों बढ़ा हुआ है। बार बार बयान देते हैं, एक दूसरे पर हमला बोलते हैं और ठाणे और नई मुंबई में महायुति गठबंधन के बीच सीधी टक्कर हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्थानीय निकाय चुनाव अगले 2 महीनों में या नए साल या कहिए जनवरी 2026 में कराने की संभावना है। अब वो 2026 जनवरी में संभावना में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी चुनाव 4 महीने में नहीं हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको और निर्वाचन आयोग को समय दिया और कहा कि आप 2026 जनवरी तक जो है इस चुनाव को संपन्न करवाइए क्योंकि बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। अब विपक्ष जो है इस बात को लेके अड़ा है कि निर्वाचन आयोग के पास जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। अब इन गड़बड़ियों को लेकर के क्या चुनाव होंगे और चुनाव होंगे तो क्या वो पारदर्शी होंगे, ये बात महाविकास अघाड़ी के नेता कह रहे हैं। अब तो राज ठाकरे भी सुर में सुर मिला रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे समय में चुनाव कैसे करा सकता है निर्वाचन आयोग जब इतनी सारी खामियां हैं। और तो और उन्होंने ये भी कहा है कि जब इतने साल रुक गए, इतना डिले हो गया तो 2 महीने और रुक जाते हैं, लेकिन कम से कम वोटर लिस्ट को दुरुस्त तो कर लीजिए, जो खामियां हैं जो हमें दिखाई दे रही है उसको ठीक तो कर लीजिए। उधर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सब भ्रम फैलाने की राजनीति है, ऐसा कुछ नहीं। अब कौन सही कह रहा कौन गलत है ना, ये तो अब भगवान ही जाने। देखिए इतना जरूर समझ में आ रहा है कि गड़बड़ियां तो हैं, भले ही विपक्ष की बातों पर हम ना ध्यान दें, लेकिन फिर भी जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से खबर आ रही है कि कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो और ये चीजें अभी से नहीं, विधानसभा चुनाव के दौरान से ही दिखाई दे रही है ज्यादा, तो नजरअंदाज भी नहीं कर सकते भाई। है तो है चीजें अब सामने आ रही हैं, उस पर चुनाव आयोग खुलकर कुछ बोलता भी नहीं है। जो बयान देते हैं उससे समझ में नहीं आता कि वो सफाई दे भी रहे हैं, ये बातों को घुमा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या विपक्ष वाकई जनवरी 2026 में इन चुनावों को होने देगा, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि मत कराओ चुनाव अगर इतनी गड़बड़ियां हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, निर्वाचन आयोग को मानना है, तैयारियां चल रही हैं। तो ऐसे में होगा क्या, ये दिलचस्प होगा। और होगा तो फिर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच जो ये सीधी टक्कर की बात मैं कह रहा हूं, ये भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि इस मुकाबले में 2024 के बाद जो आपसी खींचतान है इसका रंग पूरे शबाब पर देखने को मिलेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पार्टी के भीतर भी कुछ ऐसे नेता हैं जिनके मन में असंतोष है और बार बार ये बातें उठती हैं कि बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती तो एकनाथ शिंदे को दरकिनार कर दिया। तो इस बार जब आमने सामने टकराएंगे तो मुकाबला रोचक होगा, देखने लायक होगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।